हाय गाइस, आई एम अंजलि दिस साइड। आज हम 12th की मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं। हम सेकेंड यूनिट से शुरुआत करेंगे जो कि अलजेब्रा की है। उसमें 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, जो टोटल 10 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है, सिलेबस एनालिसिस दिया है अपनी फर्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो प्लीज़ जाइए और देखिए ज़रूर, एक बार लुक मारिए पूरे सिलेबस से, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट चैप्टर के साथ, जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड यूनिट अलजेब्रा, जो कि मैट्रिसेस हैं। सो मैट्रिसेस इज़ द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक सिंपलेस्ट वे है किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे स्प्रेडशीट्स बनाने में, कॉमर्स बैकग्राउंड में तो बहुत सारे यूजेस हैं, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग्स में हैं, और साइंस में भी इसके एप्लीकेशंस हैं। सो सबसे पहले एक लुक मारते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे। सो मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है नंबर्स और फंक्शंस का। तो ये क्या है, एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। एरे का मतलब है अरेंजमेंट। सो बेसिकली ये एक अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शंस का। यहाँ पे ऑर्डर्ड से क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं, नंबर्स लेते हैं 1 2 3, और एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कुछ फंक्शंस लेते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लेते हैं। sin x cos x tan x cos x sec x cot x। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शंस का। हम मैट्रिक्स को ऐसे स्क्वायर बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं समझाती हूँ कि ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्यों है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर्स कैसे प्लेस्ड हैं, हॉरिजॉन्टली, और कुछ वर्टिकली। ये जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड नंबर हैं, ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड जो नंबर्स या फंक्शन जो भी हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड जो है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है रूल्स। और सिमिलरली ये जो वर्टिकल है हमारे पास, वर्टिकली प्लेस्ड, ये रिप्रेजेंट करती है हमारी कॉलम्स। वर्टिकली प्लेस्ड ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी कॉलम्स। सो आप देख सकते हैं हर मैट्रिक्स के पास अपने कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज होंगे और कॉलम्स होंगे, इसलिए इन्हें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कहा जाता है। जैसे कि नेक्स्ट बी मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 रोज होंगी। आप देख सकते हैं ये एक, ये सेकंड, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड जो हैं फंक्शंस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोज। सो यहाँ पे हमारे पास बी मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। ऐसे ही हमारे पास इसमें 3 कॉलम्स है। ये जो वर्टिकली प्लेस्ड है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी कॉलम्स, और यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। सो हर मैट्रिक्स के पास अपना कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। जैसे कि ए मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कितनी रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं, और कितनी कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स। सो हर एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के पास पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होंगे, इसलिए इन्हें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कहा जाता है। सो हम अपनी नेक्स्ट टर्म को डिफाइन करते हैं जो कि हमारी ऑर्डर है। सो ऑर्डर को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये है प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। सो बेसिकली नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज को यहाँ हम डिनोट करेंगे m से, और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम डिनोट करेंगे n से। सो ये हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इस ए मैट्रिक्स का अगर हमें ऑर्डर फाइंड करना है तो हम देख सकते हैं कि 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। हमेशा रोज़ पहले लिखी जाएंगी ऑर्डर में और फिर कॉलम बाद में। सो इसका ऑर्डर हमेशा ऑर्डर स्क्वायर बॉक्स के बाहर लिखा जाएगा, नीचे ऑन द राइट साइड, जैसे
3 रोज़, यहाँ पे 3 रोज़ है, m हमारा 3 है और कॉलम कितनी है 2, सो 3 इंटू 2। सिमिलरली अगर हमें b का निकालना है सो यहाँ पे 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स हैं, सो 2 इंटू 3। इसी तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा स्क्वायर बॉक्स के नीचे राइट हैंड साइड में लिखा जाता है और रोज़ पहले आती हैं एंड देन कॉलम। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट टर्म है हमारे एलिमेंट्स। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक मैट्रिक्स में कुछ ये हर एक नंबर या हर एक फंक्शन यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स। सो मैट्रिक्स कई सारे एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। एलिमेंट्स को एंट्री भी कह सकते हैं। सो एंट्री और एलिमेंट्स। सो हमेशा एक मैट्रिक्स के पास कुछ एलिमेंट्स होंगे या एंट्री होंगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे 5 रिप्रेजेंट कर रहा है एक एलिमेंट, 3, ये सब इसके एलिमेंट है। सो अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हो सो ये ऑर्डर के इक्वल होता है। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हमारा हमेशा किसके इक्वल होता है, ऑर्डर के, जो कि किसके इक्वल है, m इंटू एन, और सिंपली वी कैन से m n। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन। मतलब हम ये जो एलिमेंट्स हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हर एक पोजीशन पे। सो एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। से कोई मैट्रिक्स लेते हैं A, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर का लेते हैं और इसके सारे एलिमेंट्स को हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। सो लेट्स सी, जो यहाँ का एलिमेंट है, जो सबसे पहले एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या है, ये फर्स्ट रो से बिलोंग कर रहा है और फर्स्ट कॉलम से। सो जैसे हम ऑर्डर को लिखते हैं मैट्रिक्स के वैसे ही लिखेंगे, पहले रोज़, सो फर्स्ट रो एंड देन सेकेंड कॉलम। सो यहाँ इंटू का साइन लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो A11। देन उसके नेक्स्ट एलिमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है सो ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो, इसकी फर्स्ट रो है ये मैं आपको समझाने के लिए लाइन खींच रही हूँ, पर आपको ऑरली माइंड में करना है, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना आपको पेपर के टाइम, टेस्ट के टाइम, ये सिर्फ ऑरली आप अपने माइंड में करेंगे, मैं बस आपको समझाने के लिए। फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम, सो हम इसे लिख सकते हैं A1 फर्स्ट रो रिप्रेजेंट कर रही है और ये सेकंड कॉलम। ऐसे ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 1। ऐसे सेकंड रो सेकंड कॉलम A2 2, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम A2 3। ऐसे नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो आप ऐसे ही कोई भी एलिमेंट किसी भी पोजीशन पे है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स में। सो आपको क्लियर हो गया होगा। पहले क्या लिखना है हमें, रो, जिस रो से वो बिलोंग कर रहा है, देन क्या लिखना है, जिस रो कॉलम से वो बिलोंग कर रहा है वो, पहले रो आएगी फिर कॉलम, और ऐसे आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ एग्जांपल के तौर पे कुछ लेते हैं और आपको समझाते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, से बी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, पाई ले लेते हैं, कोई नंबर फंक्शन √5 6 0 1 sin x 4 0 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। और क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमें A21 निकालना है, A32 A4
A41, A13, A से A22, ठीक है, ये हमें कुछ निकालना है। सो देखिए हमें ये फाइंड करना है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सेकेंड रो पे जाइए, ये सेकेंड रो, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आपको ये माइंड में करना है ऑरली। सो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो ये क्या आ गया 0। ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सो ये दोबारा से 0। सो आपको ये सब, ये जो लाइन में खींच रही हूँ ये अपने माइंड में ही करना है, आप ऐसे नहीं करेंगे, ओके, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। नेक्स्ट A41, देखिए ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, सो ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है यहाँ पे। और यहाँ पे पूछा क्या गया है 4-1, मतलब 4th रो और फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे 4th रो है ही नहीं क्योंकि ये 3 रोज़ ही हैं। सो यहाँ पे हम लिख देंगे नो एलिमेंट एग्जिस्ट फॉर मैट्रिक्स बी। फॉर इस यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है A41 इस मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट है A13, सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, मीन्स 6। ऐसे ही A22 मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सो ये 1 आ गया। सो ऐसे आप कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, कोई भी एलिमेंट की पोजीशन दे दी हो और आप वो एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो हम यहाँ, हमें कोई मैट्रिक्स अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, सी ऑर्डर m × n, ये हमें कोई जनरल मैट्रिक्स m × n ऑर्डर से उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो हम करते हैं ये m × n। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट है फर्स्ट रो का ही होगा वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। नेक्स्ट ऐसे ही A13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो 1 है फर्स्ट रो वो तो कांस्टेंट ही है। सो जो फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ तक जाएगा, जितनी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो कॉलम्स हमारी टोटल कितनी है n है। सो ये हो जाएगा A फर्स्ट रो और इसका लास्ट एलिमेंट होगा जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है A1 × n, ओके। ऐसे ही हमारी जो सेकंड रो में होगी, सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उसका नेक्स्ट एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे सेकंड रो कांस्टेंट है, सो इस सेकंड रो का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो कब तक जाएगा, टोटल जहाँ तक उसके कॉलम्स है जितने, सो टोटल कॉलम्स n है, तो वैसे ही यहाँ पे A2 सेकंड रो और लास्ट कॉलम जो कि n है। सो ये ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। अब ये जो रोज़ है टोटल कितनी है, टोटल रोज़ हमारे पास m है, तो ये कब तक चलती जाएगी ऐसे mth रो तक। और ये हमारी फर्स्ट कॉलम है, सो हम इसे लिख सकते हैं A mth रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट A, ये mth रो चल रही है, लास्ट रो हमारी m रो सेकंड कॉलम। ऐसे ही ये mth रो थर्ड कॉलम, ये भी एंड, जो इसका एंड एलिमेंट होगा लास्ट एलिमेंट वो क्या होगा mth रो और इसकी जो लास्ट कॉलम है वो n। सो ये हमारा लास्ट एलिमेंट। सो लास्ट एलिमेंट की जो पोजीशन है वो ऑर्डर से ही डिफाइन हो जाएगी, देख सकते हैं आप। सो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब से ये ए से
रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमें कोई जनरल मैट्रिक्स बीच में जनरल कोई एलिमेंट फाइंड करना हो बीच में, जैसे ए आई जे, जिसमें आई की वैल्यू जो है वो m से छोटी पर 1 से बड़ी या इक्वल है, m से छोटी या इसके इक्वल, और i और 1 से छोटी या उसके इक्वल, 1 से बड़ी या उसके इक्वल, मतलब ये समझ रहे हैं ना आप, i की वैल्यू जो है वो 1 और m के बीच में लाई करनी चाहिए, मतलब ये m से छोटी होगी और 1 से बड़ी या इक्वल होगी, या m के इक्वल भी हो सकती है। ऐसे ही j की वैल्यू n से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। सो अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, से आई जे, यहाँ पे हमें ए आई जे रिप्रेजेंट करना है, तो ith रो पे जाएंगे, मतलब बीच में कहीं होगी, क्योंकि m से छोटी है और 1 से बड़ी है, तो यहाँ कहीं बीच में होगी ए आई ith रो। सो ये इसका फर्स्ट कॉलम है, सो ए आई 1, ऐसे ही ए आई 2, ऐसे ही ए आई 3, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, और इसके लास्ट जो होगा ith रो की जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ए आई एन। अब ऐसे ही jth कॉलम फाइंड करते हैं। सो jth कॉलम कहाँ होगी, ये हमारी nth रो है, सॉरी nth कॉलम है, और ये हमारी फर्स्ट कॉलम है, तो इसके कहीं बीच में होगी हमारी jth कॉलम, और ये फर्स्ट रो है, सो A1 और यहाँ jth कॉलम। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट इसके नीचे होगा A सेकेंड रो और jth कॉलम, ऐसे ही नेक्स्ट चलते जाएगा, और हम फाइनली यहाँ पे कहीं ए आई जे फाइंड करेंगे, जो कि ये एलिमेंट होगा। ऐसे ही हम कोई भी एलिमेंट मैट्रिक्स में फाइंड कर सकते हैं। सो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है जिस मैट्रिक्स की, और ये आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड। जो पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो ऑर्डर पे बेस्ड होता है। ये मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे पेज नंबर 60 पे जाइए और एग्जांपल 2 मिलेगा आपको। उसमें कहा गया है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। ओके, सो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। सी अगर ऐसे क्वेश्चंस आए ना कि उसके पॉसिबल ऑर्डर बताओ, तो कुछ नहीं करना, उसके फैक्टराइजेशन जितने पॉसिबल होंगे वो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स के इक्वल होंगे। जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फैक्टराइजेशन होंगे उसके इक्वल होंगे। सो पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल्स टू फैक्टराइजेशन। सो यहाँ 8 एलिमेंट्स की फैक्टराइजेशन क्या क्या पॉसिबल है। एक तो है 1 × 8। अब इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 रो है और 8 कॉलम है, सो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 रो एंड 1 कॉलम। सिमिलरली दूसरी जो फैक्टराइजेशन है वो आ रही है हमारी 2 × 4। सो इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं 4 × 2। सो और कुछ हो सकता है नहीं, यही है इसके पॉसिबल। सो 8 की फैक्टराइजेशन जो भी हमने लिखी यही इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। सो 4 तरीके के मैट्रिक्स बन सकते हैं 8 एलिमेंट से इन ऑर्डर्स के। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें कोई ज्योमेट्रिकल फिगर दे दी जाएगी और उसे रिप्रेजेंट करना हो। सो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसकी कुछ भी कोऑर्डिनेट्स हैं। हम कुछ भी ले लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 1 2 4 6। सो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है और उसकी कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। सो अगर हमें इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। ये x से रिप्रेजेंट हो रहा है। सो हम जो पहले तरीके से कर सकते हैं वो है, जब हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कॉलम वाइज लें। ये A
बी सी, ये इसके कोऑर्डिनेट जो हैं ए, ये कॉलम वाइज लें। सो ये एक तरीका हो सकता है, ये 1 2 4 6 -2 3 -3 2। सो ये क्या हो गया, 2 रोज़ हैं दिख रही हैं आपको और 4 कॉलम है। सो 2 × 4 ऑर्डर का हो गया। इसी को अगर हम दूसरे वे से रिप्रेजेंट करना हो, लेट्स से एक्स डैश, उसमें कुछ नहीं करना, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम रो वाइज ले लेंगे, रो वाइज ले लेंगे, ए बी सी डी। सो ये हो जाएगा 1 2 4 6 -2 -1 2 -3 2। सो यहाँ पे 4 रोज़ 2 कॉलम। सो ऐसे ही आप किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को 2 वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके रोज़ और कॉलम को एक्सचेंज करके। अब क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हमें इस पर्टिकुलर ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। जैसे कि एनसीईआरटी में है एक एग्जांपल, जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें मैं आपको करवाती हूँ। इसमें कहा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ मेन वर्कर्स हैं और कुछ वुमेन वर्कर्स हैं जो काम करती हैं वहाँ, मेन वर्कर्स और वुमेन। इनके नंबर दे रखे हैं, वो मैंने इनके दिखाती हूँ, 25 31 27 एंड 26। सो अब आगे, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 × 2 मैट्रिक्स। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। सो हमें यहाँ पे 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है। सो ईजी है, हम कुछ नहीं करेंगे, 3 × 2 कहा गया है तो मतलब 3 रोज़ होनी चाहिए। तो 3 रोज़ के लिए हमारे पास यहाँ 3 फैक्ट्री हैं, तो उनको हम कॉलम वाइज रिप्रेजेंट कर सकते, सॉरी रो वाइज रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि हमें 3 रोज़ चाहिए तो फैक्ट्रीज़ को हम रोज़ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और हमें 2 कॉलम चाहिए तो ये मेन वर्कर्स और वुमेन वर्कर्स। सो ये इजीली हो गया। अब अगर क्वेश्चन में ये होता है कि हमें 2 × 3 ऑर्डर का बनाना है, ऐसे भी आ सकता था 2 × 3, अगर ऐसा होता तो हम कैसे करते हैं। सो कुछ नहीं करना, ये भी वैसे ही हो जाता, 2 × 3 मतलब 2 रोज़ होनी चाहिए, तो रोज़ पे हम क्या ले आएंगे, मैन और वुमेन वर्कर्स को, और 3 कॉलम्स चाहिए तो फैक्ट्रीज हम कॉलम वाइज लिख देते हैं। सो ये भी हो गया, ऐसे 30 25 25 31 27 26। सो आप इसी तरीके से किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट था कि हमें निकालना है ए थर्ड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ देख सकते हैं थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। सो ये टोटल 26 है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फैक्ट्री 3 में कितनी वुमेन वर्कर्स हैं। सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वल है टू represents number of women workers in factory 3। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है, ये एग्जांपल 3 है, पेज नंबर 60 पे। कंस्ट्रक्ट a 3 × 2 matrix whose elements are given by Aij is equals to 1/2 I minus 3j mod में। सो हमें एक 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। सो 3 × 2 पहले लिख लेते, 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो मतलब 3 रोज़ होंगी, मतलब ए फर्स्ट 2 3 3 रोज़ और सेकंड 2 कॉलम्स। सो A11 A12 सेकंड कॉलम के लिए, A21 A22 A31 A32, ऐसे आप कोई भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो I है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
रोज़, जो पहले आता है वो रो रिप्रेजेंट करता है, जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। सो हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ डालेंगे आई जे की, जो एलिमेंट निकालना है, और ये ईजिली निकाल सकते हैं। सो मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। A11, सो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की भी वैल्यू 1 है। सो 1/2 मॉड 1 - 3। सो आपको पता होगा कि मॉड में कोई भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है मॉड से बाहर निकलती। सो 1 - 3 - 2 अपॉन 2, मॉड से निकलेगा तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 2/2 ये 1 आ गया। सो ये 1। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है 1 2। सो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है। सो ये हो जाएगा 1 - 6। सो -5 अपॉन 2, मॉड से बाहर निकलते ही ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5/2। सो ये 5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा A21, यहाँ पे आई की वैल्यू है 2 और जे की वैल्यू 1। सो ये हो जाएगा 2 - 3 मीन्स -1, मॉड में अपॉन 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट है हमारा A22, यहाँ पे आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है। सो ये 1/2, 2 - 6 अपॉन मॉड में -4 अपॉन 2, सो ये पॉजिटिव 4/2, सो 2। देन नेक्स्ट है हमारा 3 1, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 1 है। सो 3 - 3 ये पूरा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है A32, सो यहाँ हमारी आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 2 है। सो ये सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा मॉड -3/2, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा बाहर निकल के, सो 3/2। अब बस हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिख देंगे। सो हमारे पास फाइनली बन जाएगा मैट्रिक्स। ये A11 क्या है 1, A12 5/2, A21 क्या है हमारे पास 1/2, A22 2, A31 0 और A32 हमारे पास 3/2। सो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। इजीली आप ऐसे कोई बना सकते हैं। सो ये हमारा आंसर है। सो हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास यहाँ 10 टाइप के मैट्रिसेस हैं, जिसमें से 8 आपको NCERT में मिल जाएंगे और 2 आपको जाननी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। सो ज़ीरो मैट्रिक्स उससे कहते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो। सो हम मैथमेटिकली ऐसे कह सकते हैं A = IJ, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है जैसे मैंने आपको बताया था, M × N which have zero value for all values। ये for all, ये इसकी डिनोशन है for all, सॉरी ये दोबारा लिख दिया, for all ये आपको पता होना चाहिए, आगे के चैप्टर्स में काम आएगी रिलेशन एंड फंक्शन में। सो ये for all का साइन है, for all values of M and N and I and J। ओके, ऐसे लिख लेते हैं कॉमा करके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी वैल्यू के लिए और किसी भी ऑर्डर के लिए, जो आई जे की कोई भी वैल्यू हो, एम और कोई भी ऑर्डर हो, उसके लिए क्या होगा, ज़ीरो होगा, इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। सो ये हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें हमारी रो एक हो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने भी हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रो एक होनी चाहिए। सो हम मैथमेटिकली कैसे कह सकते हैं AIJ, जिसमें रोज़ हमारी टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होगी 1। सो 1 × कॉलम कितनी भी हो, लेट्स से n। सो ये हमारी रॉ मैट्रिक्स है। इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जिसमें एक रो जैसे 1 2 3, ये हमारा 1 × 3 ऑर्डर का 3 कॉलम है और एक रो है, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया रॉ मैट्रिक्स का। ज़ीरो मैट्रिक्स तो कुछ भी हो सकता है,
मैंने इसका एग्जांपल नहीं दिया, आपको एग्जांपल देके समझा देती हूँ। जैसे 0 0 ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का हो गया, या और एग्जांपल देना चाहें 0 0 0 ये हमारे पास 3 इंटू 2 ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है और सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, वो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। और रॉ मैट्रिक्स आपको क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रॉ मैट्रिक्स में हमारी रो 1 हो गई थी, 1 हो गई थी, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में हमारी जो कॉलम होगी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो 1 हो जाएगी। सो रोज़ कितनी भी हो, कॉलम 1 होनी चाहिए। सो AIJ हमारी रोज़ लेट से M कुछ भी है, और जो कॉलम्स हैं वो कॉलम 1 होगी। इसका एग्जांपल देती हूँ मैं, एक कॉलम। सो 1 2 3 ये हमारा हो गया 3 इंटू 1, 3 रोज़ 1 कॉलम। सो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को ऐसा मैट्रिक्स जिसमें M और N, ये एक मैट्रिक्स जिसमें M और N की वैल्यू इक्वल ना हो, उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम है वो इक्वल हो जाती हैं। सो ये होता है व्हेन M इज इक्वल्स टू N। सो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम इक्वल होनी चाहिए, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे आगे के, वो सब स्पेशल केस है स्क्वायर मैट्रिक्स के। सो दे ऑल आर स्पेशल केस फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो गई, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स को ये कहने के बजाय कि M इंटू N, हम ये कह सकते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर N या अ स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M। तो हम 3 इंटू 3 कहने की जगह हम ये कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके, सो जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ एक मैट्रिक्स का। ये है लेट्स से नंबर्स का 4 5 6 7 8 9। सो ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, और हम इसे कह सकते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, अब आगे के जो मैट्रिक्स हैं उन्हें समझने से पहले, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है, इसे समझने से पहले हमें पता होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो हम अपने नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, पहले समझते हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। सो इसके लिए हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल केसेस सारे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब जो हैं ये सब स्पेशल केस है स्क्वायर मैट्रिक्स की। सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। सो लेट्स कंसिडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो 3 इंटू 3, यहाँ इसके एलिमेंट्स है, हम लिख लेते हैं A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3, ये सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं? डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो डायगोनली प्लेस्ड हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि उसमें I और J की वैल्यू इक्वल होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो डायगोनल्स मिलेंगे, ये भी डायगोनली प्लेस्ड है और ये भी, पर जो I और J की वैल्यू है वो इनकी ही इक्वल है, इनकी इक्वल नहीं है। सो यही डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, और जो इनको छोड़ के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। सो ये जो हैं डायगोनल्स के ऊपर, ये इनमें I की वैल्यू छोटी होती है J से। ये डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स हैं, ये लाइन ऐसी, ये इसमें J की वैल्यू, इसमें I की वैल्यू बड़ी होती है J से। सो ये जो है, ये दोनों हमारे, ये जो डायगोनल के ऊपर और नीचे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सो हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लेट्स कम सी एन एलिमेंट इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स व्हेन
आई इक्वल्स टू जे। सो ए आई जे में ऑफ ऑर्डर n इंटू एन प्लेस व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे। ये क्या हो जाएगा हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। ये है डायगोनल एलिमेंट्स। सो यहाँ हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं इस मैट्रिक्स में? ये है A1, एग्जाम्पल यहाँ पे है A11, A1, A22, A33। ये क्या है हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स when I is not equal to J। सो हम कह सकते हैं A इक्वल्स टू AIJ एन इंटू एन, क्योंकि ये हम स्क्वायर मैट्रिक्स का केस है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेंगे। सो ये इक्वल होना चाहिए when I is not equals to J। सो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा, ये ध्यान रखना, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन किए जाते हैं। सो ये हमारा हो गया नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे इसके सारे एग्जांपल जो डायगोनल्स के ऊपर और नीचे हैं, जैसे A12, A13, A23, A21, A31, A32, ये सारे हमारे क्या है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको। जैसे एक हमारे पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, उसमें दे रखा है 3, 5, 0, 3, 1। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स बताइए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सो सिंपल है, ये जो होंगे ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। सो 5 और एंड 1 आर डायगोनल एलिमेंट्स and 3 and 0 are non-diagonal elements। सो ऐसे आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स पता कर सकते हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ईजी है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो डायगोनली प्लेस्ड होंगे एंड आपको ध्यान रखना आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि डायगोनली ये भी प्लेस्ड है बट इसमें आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है। और जो भी उसके अबव और बिलो होंगे डायगोनल के, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। सो डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स का, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, मतलब जो उनके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 0 होती है। सो हम इसे मैथमेटिकली ऐसे कह सकते हैं A इज इक्वल्स टू आई जे n into n is equals to 0 when I is not equals to j। इसके एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है 5002। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी वैल्यू 0 है। सो मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जहाँ 0 हो गए स्क्वायर मैट्रिक्स में, वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास ये एक 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें सारे आपको दिख रहे होंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है। ये सब कुछ कांस्टेंट है जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। जैसे पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। ई यूलर्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.71 और पाई ये 22/7। सो ये हमारे कुछ नंबर्स हैं। सो इनको छोड़ के, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स बचते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, उनकी वैल्यू 0 होती है डायगोनल मैट्रिक्स में। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को हम स्पेशल केस कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का।
और स्क्वायर मैट्रिक्स का तो ये है ही, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस है। सो इसमें क्या होता है, इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। और ये भी कह सकते हैं कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हो और सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। सो हम इसे ऐसे कहें ए आई जे एम n into n is equals to 0 when I is not equals to j, and a I j n into n is equals to k when I is equals to j, where k जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कोई कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर या कोई फंक्शन हो सकता है। ठीक है, सो इसका एग्जांपल देख के समझाती हूँ मैं आपको। जैसे 3 ऑर्डर का है, यहाँ ले लेते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं आपस में इक्वल हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। सो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी स्पेशल केस है डायगोनल मैट्रिक्स का, क्योंकि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 1 हो जाती है। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 0। सो हम मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ए आई जे एन इंटू एन इज़ 0 व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे एंड ए आई जे इंटू एन इक्वल्स टू 1 व्हेन आई इक्वल्स टू जी। तो यहाँ सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाते हैं, उनकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो सिंपली हम यहाँ एक 2 ऑर्डर का ले लेते हैं मैट्रिक्स 2 इंटू 2, सो 1 0 0। सो ये डायगोनल एलिमेंट्स हमारी, इनकी वैल्यू 1 हो गई। इसे हम डिनोट करते हैं आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये एनसीईआरटी में नहीं है पर आपको जानना चाहिए, इजी है बहुत। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का केस है। जो भी हमने पढ़े हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद, जो भी मैंने लिखे थे वो सब की स्पेशल केस है स्क्वायर मैट्रिक्स की। सो इसमें कुछ नहीं होता, जो डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट्स है ना वो सब उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। सो यहाँ पे हम मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ए आई जे एन इंटू एन इज इक्वल्स टू 0 व्हेन आई इज़ ग्रेटर देन जी। सो जो डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट्स है उन्हें हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आई, उनमें आई की वैल्यू जो है बड़ी होती है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, वहाँ लिखवाया था। सो आई की वैल्यू, तो जो डायगोनल के बिलो जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। एग्जांपल देके समझाती हूँ। 1 2 3 0 4 5 6। सो ये रहा हमारा डायगोनल, इसके जो भी बिलो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 0 हो गई। सो इट इज़ अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, 10th लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा कि जो डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो हम इसे कह सकते हैं ए इज इक्वल्स टू आई जे एन इंटू एन इज़ 0 व्हेन आई इज़ लेस देन जी। यहाँ पे ये जो है इन एलिमेंट्स की आई जो होगा वो बड़ा होगा। सो यहाँ पे इसका एग्जांपल होगा, जैसे यहाँ पे, और जो डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका आई छोटा होता है जे से। सो ये मैंने आपको पहले समझाया है, आप देखिएगा। जैसे इसका एग्जांपल देती हूँ 2 सॉरी ये हमारा हो गया 3 इंटू 3,
ऑर्डर का जो ये भी 3 into 3 का था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डायगोनल है, इसके जो ऊपर की जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो 0 हो गई। तो अपर ट्राइंगुलर में डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 हो जाते हैं और लोअर में डायगोनल्स के ऊपर। सो यहाँ ये जो है रिप्रेजेंट ये आई छोटी होते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपको क्लियर हो गया होगा।